चैप्टर 4 जो है बेटा, उसके अंदर हम लोग टॉपिक जो हमारा लेने वाले हैं वो है आज अंगदान, है ना। चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो है कोई बड़ा या छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अंगदान या देहदान क्या होता है? यानी व्यक्ति अपने मरने के बाद या जीते जी अपना कोई शरीर का अंग किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो उसे अंगदान या देहदान कहते हैं ना। तो इसी पे ये टॉपिक है हमारा। पूछ लिया भी जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो देखो क्या है अंगदान या देहदान जो है। इसको जूम आउट कर देती हूँ बेटा ताकि तुम्हें दिखाई दे। अंगदान व देहदान यानी ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग देना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है, यानी प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसे मैंने अपना अंग है वो किसी भी पर्सन को दिया तो इसके शरीर में जो अंग लगाया जाएगा उसे प्रत्यारोपण कहा जाएगा। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज किसी की किडनी खराब हो गई, उसके दोनों किडनी अगर वर्क नहीं कर रही तो अगर मान लो मैंने किडनी दे दी तो उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। और उसकी फैमिली जो है वो क्या होगा? उसकी फैमिली का जो सहारा है वो सहारा नहीं दूर होगा। ठीक है। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात ही होते हैं। मतलब अधिकतर लोग अपनी बॉडी डोनेट कब करते हैं? जब उनकी मृत्यु हो जाती है। एक निष्प्राण देहन से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की क्या होती है? मदद की जा सकती है। मतलब ऐसी बॉडी जिसमें कोई जीवन नहीं है उससे लगभग 50 लोगों की जिंदगी को संवारा जा सकता है। अतः अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग कोई भी हो वो अंगदान दे सकने में क्या है? सक्षम है। अंगदान या देहदान का महत्व क्या है? मानव देह प्रकृति की सर्वोच्चतम कृति है, मतलब रचना है, परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। होने वाले टाइम में कभी न कभी तो क्या होगा? शरीर नष्ट होगा हमारा। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि व आकाश से क्या है? निर्मित है तथा मृत्यु उपरांत इन्हीं तत्वों में क्या हो जाती है? मिल जाती है। शक्तिमान देखते हो तो देखा होगा शक्तिमान का निर्माण होता है वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से शक्तियां आती है और फिर है ना शक्तिमान का निर्माण होता है। तो हमारा जो शरीर है मनुष्य का वो इन सारी चीजों से मिलकर बनता है और हमारी जब मृत्यु होती है तो इन्हीं चीजों में क्या होता है? मिल जाता है, ये कहा जाता है ना। ऐसे में प्रश्न उठता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक क्या किया जा सके? बना रखा जा सके। कहा भी गया है कि पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम ना आवे। कहा जाता है कि पशु अगर मरता है तो जो है मनुज के यानी मनुष्य के 100 कामों को ठीक करता है, संवारता है, लेकिन अगर मनुष्य मरता है तो किसी के काम नहीं आता है, ये कहा जाता है। जैसे कि गाय मर गई तो क्या होता है? उसका चमड़ा यूज किया जाता है, उसके खुर यूज किए जाते हैं बटन बनाने में। तो पशु मरता है तो मनुष्य के 100 कामों में काम आता है, लेकिन अगर मनुष्य मरता है तो किसी के काम नहीं आता। अतः आवश्यक है कि मनुष्य मृत्यु पश्चात प्राणी के काम में आ सके। यह तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित क्या करें? रहे। मृत्यु उपरांत भी हम क्या करें? दूसरे व्यक्ति में जीवित रहे। अगर सपोज करो मेरी आंखें मैंने किसी को डोनेट की तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी आंखें अगर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में लगाई है तो मेरी आंखें उस व्यक्ति के शरीर में क्या है? जीवित है। आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारे मृत्यु के पश्चात किसी भी जरूरतमंद के क्या हो सकते हैं? जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। मतलब हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है अगर हम ऐसा दान करते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें दे रहे हैं और बदले में लाखों रुपए ले रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम दे रहे हैं, हम बदले में किसी चीज की इच्छा नहीं है, तो सात्विक श्रेणी का दान है। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पवित्र दान कहा गया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु भी सनातन काल में अंग दान व देह दान को बड़े पुण्य का क्या करते थे? काम मानते थे। पुरातन काल में महर्षि दधीच ने समाज की भलाई हेतु अपनी हड्डियों को क्या कर दी थी? दान दे दी थी। और इंद्र का जो वज्र है, सॉरी, इंद्र का जो शस्त्र है जिसे वज्र के नाम से जाना जाता है, एक राक्षस था, उसको मारने के लिए जो है वो किसी भी जो कोई भी जो गुरु है उसकी बॉडी के जो है उसको मतलब उसकी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां जो है उससे निर्मित कर एक जो है शस्त्र बनाना था जिसे वज्र कहा गया। तो महर्षि दधीच जो थे उन्होंने अपना जो है बॉडी डोनेट करके इंद्र को ये जो अस्त्र है वो बनाने की क्या की थी?
परमिशन दी थी और उससे जो राक्षस है उसको क्या किया गया था, मारा गया था। तो उन्होंने भी अपनी समाज के भलाई के लिए अपनी बॉडी डोनेट की थी। फिर है भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है, जबकि होते कितने हैं, सिर्फ 7,000 या 8,000 गुर्दे ही मिलते हैं। चाहिए हमें 2 लाख के बराबर है, लेकिन मिलते इतने ही है। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते, परंतु उपलब्धता केवल होती है 10 या 15 ही डोनेट करने वाले मिलते हैं। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत को 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है, लेकिन 700 व्यक्ति ही क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और 700 लोगों के ही प्रत्यारोपण यानी यकृत जो है वो चेंज होता है। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। मतलब 5 लाख लोगों की हर साल बॉडी के ऑर्गन खराब होने से मौत होती है, और उन्हें जो है ट्रांसप्लांट नहीं होते, उनके बॉडी ऑर्गन से मर जाते हैं। अंगदान की भांति देहदान भी एक ऐसा दान है जो समाज के लिए परम आवश्यक है। सिर्फ एक ओनली ऑर्गन डोनेट करते तो उसको अंगदान करते, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी दे देते तो उसको देहदान कहते हैं। देह मतलब होता है शरीर। देहदान की 2 प्रमुख कारणों से आवश्यकता है। मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित की जाए, यानी जो डेड बॉडी है उससे पहला चीज क्या की जाएगी कि जितने भी अंग हैं वो निकाले जाएंगे और जरूरतमंद को दिए जाएंगे। ये तो पहली यूटिलिटी हो गई। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हो गई हो, मतलब जो ब्रेन है उसका, मतलब जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर ब्रेन का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। वो जिंदा होता है, अगर उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, अगर वेंटिलेटर आप निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। तो जिसकी ब्रेन डेड हो जाती है उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, देहदान की जाती है। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के अन्य अंग क्या करते हैं, काम करते हैं, अगर उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो। इसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग व्यक्तियों में क्या किए जा सकते हैं, प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 1,000 में से केवल एक व्यक्ति की क्या होती है, ब्रेन डेड होने से मृत्यु होती है। यानी उसका शरीर जो है वो मतलब अंग बाकी काम कर रहे होते हैं अगर उसको वेंटिलेटर पे रहते हैं, लेकिन जो ब्रेन है, जो डिसीजन लेना होता है और दूसरे अंगों को कंट्रोल करना होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेन डेड कहते हैं। तो ब्रेन डेड अगर व्यक्ति है तो उसके ऑर्गन्स जो है वो निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति के शरीर में लगा सकते हैं। लेकिन 1,000 में से एक व्यक्ति की मौत ऐसे होती है। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। मतलब कितने घंटे, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके 6 से 8 घंटे के अंदर अगर उसकी आंखें निकाल लो तो काम की, अदरवाइज काम की नहीं है। चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृत देह पर प्रशिक्षण कर बेहतर चिकित्सक बन सकते हैं। अगर आप बॉडी डोनेट करते हो तो जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर पढ़ने वाले बच्चे इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कार्य संपादित करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना की भली भांति क्या कर सकते हैं, संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप बॉडी डोनेट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस जो है उसके अंदर बताया है, बॉडी जो है वो मंगवाता है सर्किट से और बॉडी जो है रखी रहती है और उसपे जो डिसेक्शन है वो करना सीख रहे होते हैं ना। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। यानी जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको पढ़ने के लिए डेड बॉडीज की काफी आवश्यकता है। ये मानव देह की अंतिम उपयोगिता है, यानी हमारे शरीर की ये लास्ट यूटिलिटी है जो हम उपयोग में ले सकते हैं इस तरीके से बॉडी डोनेट करके। ऐसे देह के दाने अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्ति में 0.8% यानी 10 लाख लोगों में से 0.8% लोग ही डोनेट करते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर दे तो जाती है तो आप उसका क्रियाक्रम करो, उसको जलाओ, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नया जन्म नहीं ले पाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, भाई मेरी तो क्रियाक्रम कर देना, लोगों को खाना खिला देना 12वें पे, वरना मेरी आत्मा क्या होगी, भटकती रहती। तो ऐसी सोच की वजह से लोग क्या करते हैं, बॉडी डोनेट नहीं करते। जबकि विकसित देशों में ये 10 से 30% है, हमारे यहाँ 0.8% है। लेकिन जो विकसित देश है, अमेरिका, जापान, चाइना, तो इनमें जो है प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है, 10 से 30%। ऐसे में आवश्यकता है कि हम अंगदान व देहदान के महत्व को क्या करें, समझे, उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में क्या हो गया है, कष्टप्रद हो गया। अगर सपोज किसी की क्या है, किडनी खराब हो गई तो वो ऑलवेज किस पे रहेगा, डायलिसिस पे ही रहेगा, तो उसका जीवन क्या अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसे में चाहिए कि
उन लोगों की हम मदद करें। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि क्यों जरूरी है अंगदान देना और देहदान देना। इस पवित्र कार्य हेतु संत, शिक्षक, बुद्धिजीवियों आदि की मदद से समाज में व्यापक अंधविश्वास को दूर कर अंगदान करने के लाभ लोगों तक पहुंचने की परम आवश्यकता है। इस प्रायोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा दिन अंगदान के रूप में मनाती है भारत सरकार, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन कृत्य के लिए आगे आए हैं। 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेता सुभाष चंद्र बोस के सर आजादी की लड़ाई में शामिल थी, उसने 90 साल की एज में क्या किया, आंख का कौन सा पार्ट दिया जाता है डोनेशन में, कॉर्निया जो भाग है वो दिया जाता है, जो आपको दिख रहा है ना बाहर व्हाइट व्हाइट, वो कॉर्निया जो है वो दान किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर ने भी, उनके परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु उपरांत उनकी देह का क्या किया है सॉरी दान किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी नाना देशमुख आदि ये देह भी उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु के पश्चात क्या कर दी गई, दान कर दी गई। साध्वी एक है रीति रंभा, वो क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी क्या किया है, मृत्यु के पश्चात देह दान करने की क्या की घोषणा की है। तो आपको एग्जांपल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं कि समाज के किन लोगों ने जो है, किन किन लोगों ने देह दान करने का जो है काम किया है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है हम सभी को कर्तव्य बोध के साथ रक्तदान, अंगदान व देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए। यानी हमें अंगदान देना चाहिए, देहदान देना चाहिए मृत्यु के पश्चात, या रक्तदान देना चाहिए, ताकि हमारे इस पुनित कार्य से कई भाई बहनों की जिंदगी क्या हो सके, सुधर सके। तो कौन कौन व्यक्ति है जो अंगदान या देहदान दे सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मतलब बॉडी डोनेट करने से पहले आपकी जाति धर्म नहीं पूछी जाती है ना, तो किसी भी जो जाति धर्म का व्यक्ति है वो बॉडी डोनेट कर सकता है, देहदान दे सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। यदि आप 18 वर्ष से कम हो तो आपको अगर इच्छा हो कि आप क्या करना चाहते हैं, बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, या फिर आप क्या करना, मृत्यु के पश्चात बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, तो जो आपके अभिभावक है यानी जो पेरेंट्स है वो एग्री करने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, बॉडी डोनेट कर सकते हो। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति क्या करनी होगी, प्रदान करनी होगी। मतलब अगर जैसे सपोज करो मैं क्या करती हूँ, अपनी इच्छा जताती हूँ कि मेरी बॉडी क्या कर दी जाए, मरने के पश्चात दान में दे दी जाए, तो मेरे को जीते जी लिखित 2 लोगों की साइन करवा कर क्या करनी पड़ेगी, सहमति प्रदान करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया गया तो अंगदान व देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विविध आधिपत्य है। अगर सपोज मेरे जीते जी जो है मैं नहीं करके गई हूँ ये काम कि 2 लोगों का जो है साइन करवा के परमिशन देके गई हूँ हॉस्पिटल की, भाई मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी ले आना आप, अगर मैं जीते जी नहीं कर पाती और मैं मरते समय सोचती हूँ क्यों ना मैं मेरी बॉडी डोनेट कर दूं, है ना, तो क्या करूं, मेरी बॉडी जो है मैंने मेरे बच्चों को कहा है ना, तो मेरे बच्चे, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी मेरे बच्चों के पास रहेगी, तो वो बच्चे जो है वो क्या करेंगे, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो मेरी बॉडी को क्या कर सके, डोनेट कर सके। भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से क्या है, मान्य है। अब इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है, याद रखना बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन, और इस बार का आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, मल्टीपल जो क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये जो मुख्य बिंदु जो है वो आप ध्यान से पढ़े, है ना, तभी आप कर पाओगे। तो जो छोटे क्वेश्चंस है वो जनरली जो पूछे जाते हैं, अभी तक मैंने जितना नोट किया है 10th के पेपर में, वो 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मुख्य बिंदुओं में से पूछे जाते हैं अधिकतर। तो मुख्य बिंदु जो है वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पैटर्न आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आएगा, यानी अबसद वाला आएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे आंसर्स, है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। तो एक एक लाइन आपको क्या करनी है, अच्छे से पढ़नी है।